मैं समझता हूं वो बाइडेन, वो पुतिन, वो मुर्रू, क्या नाम है, मुर्मुर, हाँ मुर्मुर, उनके लिए इतनी ज्यादा अभी मैं पुण्यवान नहीं समझता, क्योंकि उन्हें वो शरण नहीं मिली जो शरण तुम लोगों को मिल गई है। तुम लोग ज्यादा पुण्यवान हो उनसे, ये ध्यान रखना। समझने की बात है। आप कहां बैठे हो, कौन सी जगह पर बैठ करके आप क्या सुन रहे हो, और उस चीज की अगर आपको गरिमा प्राप्त नहीं है, पता नहीं है, तो आप कभी महसूस नहीं कर सकोगे कि हम पुण्यवान हैं कि वो पुण्यवान है। कौन पुण्यवान है? जिन्हें कभी पता ही नहीं कि आत्मा क्या, परमात्मा क्या, सिर्फ बातें करते हवा में, लोगों को सिर्फ वोट बैंकिंग बनाने के लिए। जो जैसे सामने लोग मिल जाएं उनके सामने वैसी बातें कर ली, जिस द्वार पे चले गए, जिस द्वार पे खड़े हो गए, उस द्वार पे उस जैसी बातें कर ली, सिर्फ अपनी वोट बैंक बनाने के लिए। उन्हें कुछ मतलब नहीं होता है आत्मा से, परमात्मा से, भगवान का स्वरूप समझने से। ऐसे लोगों के मन में आत्मा और परमात्मा के प्रति भी जब विडंबनाएं पड़ी रहती हैं, दुर्दशाएं पड़ी रहती हैं, तो ये लोग कहां सत्यता के साथ जी पाते हैं। और इन लोगों के मन के दशाएं कभी भी निर्विकल्प, आकुलता रहित हो ही नहीं पाती। इसलिए समझने की कोशिश करो, पुण्यवान कौन है। आप यहां 1 घंटा बैठ करके इत्मीनान से निश्चिंत होकर के धर्म उपदेश सुन रहे हो। क्या कोई प्रधानमंत्री 1 घंटा बैठ करके किसी धर्म का उपदेश सुन सकता है? पूछो। वो बैठ नहीं सकता शांति से। वो कभी भी किसी भी धर्म सभा में पहुंचेगा तो तब पहुंचेगा जब वो धर्म सभा या तो शुरू होने वाली होगी या अंत होने वाली होगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं शुरू में पहुंच गया तो कहीं अंत तक ना बैठना पड़ जाए, तो पहले से ही अपना प्रोग्राम आगे का लेकर के आता है। मुझे 10 मिनट का टाइम है, आगे मेरी वहां पर मीटिंग है, मुझे वहां पर जाना है, पहले से मेरा प्रोटोकॉल फिक्स है, मेरा आगे जाना है। क्योंकि उन्हें सुनना नहीं है, उन्हें बैठना नहीं है। उन्हें अपने पद का इतना गुरूर रहता है कि वह कभी किसी भी धर्मात्मा व्यक्ति के चरणों में बैठकर के कभी भी शांति लेना ही नहीं चाहते। और जब भी कुछ करना होता है तो बस वह सिर्फ एक दिखावा होता है। हम उनके पास भी गए थे, हम उनके पास भी गए थे, हम उनके पास भी गए थे। पास जाने से क्या होता? जब तक आप पास में बैठो नहीं, 4 बातें किसी की सुनो नहीं, तो पास में जाने से क्या होगा? सानिध्य वह कहलाता है जब हमें निश्चिंतता का कम से कम 1 घंटा मिल जाए, आधा घंटा मिल जाए, निश्चिंतता का मिल जाए। और ऐसी निश्चिंतता अगर आपको मिल रही है, प्रतिदिन मिल रही है, तो मैं समझता हूं उनसे ज्यादा पुण्यवान लोग आप हो। आपकी समझ में भले ही वो ज्यादा पुण्यवान लग रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे वो राजा नहीं लगते हैं। मुझे तो ये राजा लगते हैं जो कम से कम निश्चिंतता से बैठे हुए अपना जीवन जी रहे हैं और धर्म का भाव समझ रहे हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव किस तरह से विडंबनाओं में पड़ा पड़ा अपना संसार गुजारता है, और इस जीव के लिए कभी शरण नहीं मिलती।